श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे ये भी कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सभी माताएं, बहनें, महिलाएं अपनी परिवार के स्वास्थ्य की कामना के लिए अगर कोई बीमारी है तो उसके लिए भी प्रतिदिन 2 नियम बना करके रखिए। महादेव की कृपा हो जाती है और कैसी भी बीमारी होगी, असाध्य भी बीमारी होगी तो वह समाप्त हो जाएगी, पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। ये मेरा स्वयं खुद का भी अनुभव है और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त करेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाया करिए। वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है और भगवान का नाम लेते हैं तो आपका जीवन सार्थक होता है। तो हम सभी महिलाएं, माताएं, बहनें अपने परिवार, बच्चों और जितने भी व्यक्ति हैं उनकी स्वास्थ्य की कामना के लिए 2 नियम को बना के रखिए। अगर कोई व्यक्ति आपके घर परिवार में कोई असाध्य बीमारी से ग्रसित है तो आप तो ज़रूर उस व्यक्ति को वह जल जरूर दीजिएगा। शिव की कृपा प्राप्त होगी, धीरे धीरे बीमारी समाप्त होगी और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। मैं अपने स्वयं परिवार में ये नियम करके रखती हूँ। शरीर में अगर कोई पीड़ा कष्ट भी आती है तो वह समाप्त हो जाती है और पूर्ण रूप से हम सभी स्वस्थ रहते हैं महादेव की कृपा और हनुमान जी की कृपा से। मैं स्वयं अपने बड़े पुत्र को भी यही करती हूँ और अपने हर परिवार के सदस्य को देती हूँ और शिव की कृपा होती है, हम सभी स्वस्थ रहते हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी या कोई भी शारीरिक कष्ट नहीं होता। अगर आता भी है तो चला जाता है, ऐसा नहीं है। शरीर है, इस शरीर में कोई ना कोई रोग किसी न किसी को ज़रूर आता है और उस रोग की समाप्ति के लिए हमें ये उपाय ज़रूर करना है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि हमें क्या करना है। रात्रि में 9:15 का समय होता है। 9:15 पर भगवान शिव का कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करने से सभी प्रकार के हमारे शारीरिक पीड़ा, रोग, कष्ट को समाप्त करते हैं। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 1 बिल्वपत्र और 1 लोटा जल आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर आसपास शिवालय है तो वहां भी जा सके कर सकते हैं। आपको उनके नाम का थोड़ा सा जल में अगर सूखा आंवला है तो उसे डाल लीजिए, अगर नहीं है तो भी चलेगा। 1 बिल्वपत्र शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। फिर 1 लोटे का जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करिए। उस जल को किसी पात्र में रोप लीजिए और पूरे परिवार को उस जल को और बिल्वपत्र को थोड़ा थोड़ा सभी लोगों को दीजिए। 9:15 पर चढ़ाया हुआ जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महादेव की शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है और असाध्य बीमारी भी समाप्त हो जाती है। उसके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग होगा, पीड़ा होगा, धीरे धीरे जरूर समाप्त होगा। आप करके जरूर देखिएगा और अगर आप स्वस्थ हैं तो भी ये करिए ताकि आपके शरीर में शिव की कृपा बनी रहे। दूसरा ये है कि अगर आपके घर में कोई भी बीमार है, कोई ऐसी बीमारी है जो परेशान है, तो महादेव के 11वें रौद्र रूप अवतार हनुमान जी का ये दोहा, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस दोहे का 108 एक माला, चाहे आप रुद्राक्ष की तुलसी की माला से कर सकते हैं। करना कैसे है, आपको 1 कटोरी में जल अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के पास तुलसी डाल के रख देना है। उसके बाद आपको ये प्रतिदिन करना है। जो बहुत रोगी है उसके लिए आपको करना है। उसके बाद जब कर लेते हैं तो वो कटोरी का जल हनुमान जी का ध्यान करते हुए उस जल को देखिए। उसके बाद उस रोगी को देना शुरू करिए जो असाध्य बीमारी से ग्रसित हो। धीरे धीरे हनुमान जी की कृपा शुरू हो जाएगी और कुंदकेश्वर महादेव का चढ़ा हुआ जल 9:15 पर आपको जरूर से जरूर देना है। ये भी अगर ये 2 नियम आप करके रखते हैं तो निश्चित ही मानिए आपके परिवार में बीमारी दूर रहेगी। अगर बीमारी है तो समाप्त भी होगी। शिव की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहेगी। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण तब करते हैं जब कोई बीमारी के लिए हम महादेव से प्रार्थना करते हैं। स्वयं महादेव ने ये वर्णन किया था कि जो भी व्यक्ति बीमार होगा और मेरे इस नाम स्मरण से 1 लोटे जल को समर्पित करेगा, बेलपत्र को समर्पित करके उसे खाएगा, मैं उसके स्वयं रोगों को समाप्त कर दूंगा। तो ये कार्य आप करके ज़रूर देखिए। साथ ही अगर कोई दवाई भी खाते हैं तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दवा खाना शुरू करिए, आपके शरीर में वो दवाई भी लगना शुरू हो जाती है।
तो इस तरीके से अपने घर परिवार के स्वास्थ्य की कामना के लिए सभी माताएं बहनें महिलाएं ज़रूर करें, जिससे उनके घर पर महादेव और हनुमान जी की कृपा बनी रहे। किसी भी प्रकार की बीमारी हो वो घबराए नहीं, और ऐसे ही कृपा शिव की भक्ति करते रहिए। आपके इस घर से बीमारी भी धीरे धीरे समाप्त होगी और आप स्वस्थ होंगे। जब कोई इंसान बीमार होता है, शारीरिक असाध्य बीमारी उसके शरीर में घिरती है ना, तो यकीन मानिए जीवन का सबसे बड़ा दुख वही होता है, क्योंकि शरीर से सुख, उससे बढ़ के जीवन में कोई सुख नहीं होता। शारीरिक पीड़ा अगर हमारे शरीर में आ जाती है तो हमारा जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है, और ऐसे में हम हिम्मत हारने लगते हैं। चाहे आपके परिवार के कोई सदस्य, किसी को भी ये हो जाता है, तो आप बिल्कुल न करें, और आप यही कार्य करके हमें पूजन करें। भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो शरीर की समस्त बीमारी रोग समाप्त हो जाएगी, और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने परिवार के जीवन में सुखमय रहेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए लाभदायक हो, महादेव की कृपा आपके जीवन में प्राप्त हो, यही मैं कामना करती हूँ। बने रहिए मेरे चैनल पे, जो भी जानकारी मैं शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो, और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।